हाय गाइड्स, आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर आपके बीच आया हूँ। कहानी का शीर्षक है असफलता का कारण। कई बार तो यूँ देखा गया है कि असफलता का कारण जो होता है मनुष्य का जो है ज्ञान की कमी होती है या उतना ज्ञान नहीं रहने के कारण होता है। लेकिन अधिकतर बार मनुष्य असफल क्यों हो जाता है, ये भी बहुत सोचने वाली बात है। ज्ञान का घमंड या ज्ञान की अधिकता के कारण लोग असफल हो जाते हैं, जो किसी भी गैर के दिए गए मार्गदर्शन या दिए गए सुझाव को न मानकर अपना प्रस्ताव ही समझते हैं। इसी पर शीर्षक पर एक कहानी है। बहुत साल पहले घने जंगलों के बीच से एक महर्षि गुजर रहे थे। बड़ा ही कड़ाकेदार गर्मी का समय था और उस समय दूर दूर तक पानी का कहीं दिखावा नहीं हो रहा था। महात्मा जी को, जो जंगल से गुजर रहे थे, उन्हें बहुत जोरों से प्यास लगी थी। तो पास ही में कुछ दूर पर उनको एक झोपड़ी नजर आया। उस झोपड़ी में महात्मा जी वहां पर गए, झोपड़ी के पास, और बोले कि बच्चा कोई है? तो अंदर से आवाज आया, जी कौन? तो उसमें एक लकड़हारा रहता था, वो आया। बोले कि महात्मन क्या बात है? तो बोले कि बच्चा, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है, मैं पानी पीना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे पास पानी है? तो लकड़हारे ने कहा, हाँ महात्मा जी, पानी है, आइए अंदर बैठिए। बैठाया उनको और पानी पीने के लिए लाया। तो उन्होंने कहा महात्मा जी ने कि बच्चा, मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ है? तो बोला कि हाँ महाराज, मेरे पास खाने के लिए ये रोटी और चटनी है। महात्मा जी को उन्होंने एक रोटी और चटनी और पानी दे दिया। महात्मा जी एक रोटी और चटनी खा करके पानी को पूरा पी गए, और फिर भी पानी रहा, और बोले कि और बहुत जोर से भूख लगा है, थोड़ा और रोटी मिल जाता। तो उस लकड़हारे के पास एक ही रोटी था, और वो जो एक रोटी अपने लिए रखा था वो महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी ने उस लकड़हारे का पूरा रोटी खा करके पानी पी लिए और बोले, बच्चा तुम क्या करते हो? तो बोला, महाराज, मैं जंगल से लकड़ियों को काट करके शहर की ओर ले जाता हूँ और शहर में ले जा करके इसे बेच देता हूँ। तो उसी दिन क्या हुआ कि महात्मा जी बोले कि ओ अच्छा, लकड़ी तुम किस चीज़ से काटते हो? तो बताया कि महाराज, ये जो लकड़ी का काटने के लिए जो ये कुल्हाड़ी है, ये इसी से काटते हैं। कहा अच्छा। तो महात्मा जी ने अपने झोले में से एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा निकाल करके बोला कि बेटा, इसे लो, और इसे जिस भी लोहे से टच कर दोगे, छुआ दोगे, तो वो लोहा सोना बन जाएगा। ये इसको उपयोग में लाओ, और हम जब फिर इस जंगल के रास्ते फिर दोबारा आएंगे तो तुमसे हम वो पत्थर लेकर के चले जाएंगे। तो लकड़हारा मन ही मन सोचा, और महात्मा जी तो मेरा दोनों रोटी भी खा गए, पानी भी पी गए, और हमको एक पत्थर थमा के जा रहे हैं कि इससे तुम्हारा जो है लोहा सोना बन जाएगा। ये सीख देना कितना आसान बात है। महात्मा जी चले गए। चले जाने के बाद 2-4 साल बाद फिर एक दिन महात्मा जी उसी जंगल के रास्ते आ रहे थे। रास्ते में उनकी झोपड़ी के पास उन्होंने रुका, और उस दिन भी लकड़हारे के पास 2 ही रोटी बना था। तो वो मन में निश्चय कर लिया था कि महात्मा जी, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो महात्मा जी ने बोला कि बच्चा, मैं आपके पास कुछ साल पहले आया था। हाँ महात्मा जी, तो हम आपके यहाँ पानी पिए थे, खाना भी खाए थे। तो कहा, हाँ महात्मा जी, पर आज खाने के लिए कुछ नहीं है मेरे यहाँ।
पानी पीने के लिए है। कहे ठीक है, हमको पानी पिला दो। पानी पिला दिए। कहते कि आपको जाने के समय हम एक पत्थर दिए थे, वो पत्थर आप हमको लौटा दीजिए। महात्मा जी मन ही मन सोच रहे थे कि इसका झोपड़ी की जगह तो बहुत बड़ा महल बन गया होगा, लेकिन महल नहीं था, वो झोपड़ी के झोपड़ी ही था। तभी महात्मा जी आए और पत्थर को ले लिए। कहे कि देखो ये पत्थर वो पत्थर नहीं है, इस पत्थर से किसी भी तुम्हारे पास लोहे का कोई चीज है तो लाओ। वो हंसिया था उसके पास, उसने लाया। उसमें जैसे ही महात्मा जी ने उस पत्थर को छुआ तो हंसिया सोने का बन गया। लकड़हारा दंग रह गया, लेकिन महात्मा जी को पत्थर लेकर के जाना था। महात्मा जी उससे पत्थर वो लेकर के वहां से चल दिए। अब लकड़हारा के देखिए क्या उसके पास ज्ञान की कमी थी? ज्ञान की कमी नहीं थी, उसके पास ज्ञान बहुत ज्यादा था और इसके कारण महात्मा जी के बातों पर उसने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो वो वास्तव में बहुत बड़ा संपत्ति वाला इंसान बन जाता। इसलिए ज्ञान को कद्र करना सीखिए और दूसरे के बातों पर भरोसा भी करना सीखिए। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। ठीक है, फिर मिलते हैं विशेष अगले दिन अगले कहानी नए कहानी के साथ। थैंक यू।